हेलो गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज लेवलिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल लेंथ निकाल रहे थे, राइट, हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल रहे थे जिसे हम बियरिंग बोलते हैं, कंपास सर्विंग अभी अभी किया हमने, राइट। अब हम मूव करेंगे वर्टिकल, राइट। मतलब एक हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उस रेफरेंस पॉइंट से हम देखेंगे कि अर्थ सरफेस के ऊपर या नीचे कौन से पॉइंट हैं, मतलब कितने हैं। मतलब सपोज जैसे ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और ये मेरी सरफेस है ना, तो ये पॉइंट इनकी वर्टिकल हाइट क्या है ये हम सीखेंगे, ठीक है। और ये सब किसमें आता है? लेवलिंग में। सो लेवलिंग को डिफाइन करेंगे कैसे? डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्टिकल हाइट एबव और सॉरी एबव नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, एबव नहीं होगा यार। देखो अर्थ सरफेस से ऊपर कौन से पॉइंट कैसे निकालोगे, है ना। हमारी मैक्सिमम लिमिट जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे ऑब्वियसली निकाल सकते हो अगर आपका जो रेफरेंस पॉइंट है हाइट, वर्टिकल हाइट ऑन और बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन और बिलो द अर्थ सरफेस, ये है हमारा लेवलिंग। अब कुछ टर्म्स होते हैं, जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, है ना, जिसमें से सबसे पहला टर्म होता है आपका लेवल सरफेस, लेवल सरफेस, राइट। ऑब्वियसली अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें हम लेवल सरफेस क्या है, तो जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट माने, जो भी आपने रेफरेंस सरफेस माना है ना, ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट उस रेफरेंस सरफेस से इक्वल हो हाइट में। मतलब सपोज ये रेफरेंस सरफेस है और ये आपकी एक और सरफेस है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? सेम हाइट पर है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? लेवल सरफेस, राइट। बट हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर बोलते हैं एनी सरफेस पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ मतलब कौन सी शेप? जो आपकी शेप ऑफ दी अर्थ है, मतलब आप कह सकते हैं जो स्फेरोइडल शेप है आपकी, है ना, हम स्फीयर मानते हैं, है ना, तो वो वाली अगर ये आप अर्थ की सरफेस मान रहे हो तो इसके पैरेलल कोई भी सरफेस आपकी क्या हो जाएगी? लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी इसी लेवल सरफेस पे अगर आप कोई लाइन हॉरिजॉन्टली बना दें तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं। ये एक और टर्म आ जाता है, क्या आ जाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन, या मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन उतनी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, बट चलो ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन डाल दें तो उसे क्या बोल देंगे? वर्टिकल लाइन। उसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। क्लियर है क्या? है ना। और क्या हो सकता है? ओके, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, यहां पर तो हमने अर्थ सरफेस ले लिया है ना। रेफरेंस पॉइंट की थोड़ी सी बात करते हैं। हम रेफरेंस पॉइंट लेते क्या है, मतलब किस पॉइंट से हम वर्टिकल हाइट देखते हैं ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ? तो ये होता है हमारा मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, राइट, मीन सी लेवल। अब बहुत सारे समुद्र हैं, तो कौन सा ऐसा सी है जिसको आप अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं? तो ऑब्वियसली हम इंडिया में हैं, सो यहाँ पर भी बहुत सारे समुद्र हैं, बट हम मानते हैं बॉम्बे। पहले बॉम्बे होता था, जब ये माना जाता था, तो मुंबई बोल सकते हो आप, मतलब जब बना था तो बॉम्बे ही बोलते थे, तो अभी कई सारी बुक्स में बॉम्बे लिखा रहता है, बट आप मुंबई। सो मीन सी लेवल ऑफ मुंबई सी। अब ये मीन का क्या मतलब है, राइट। देखो टाइड्स होती हैं, इस तरीके से मूव करती हैं, है ना, ऐसा थोड़ा। अब इनकी खुद की वर्टिकल हाइट्स अलग अलग है, राइट। तो आप इस सरफेस को कैसे मानोगे, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, देखते हैं कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाइड्स का बिहेवियर देखते हैं, है ना, और हम इसका क्या ले लेते हैं? मीन ले लेते हैं, इसकी हाइट का जो भी हाइट आ रही है इसका क्या ले लेते हैं? मीन। तभी से बोलते हैं मीन सी लेवल, राइट। और यही रेफरेंस पॉइंट है, सारी वर्टिकल हाइट्स का यही रेफरेंस पॉइंट है, राइट। आप किसी भी इंडिया में
किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, मेनली आपको ये देखने को मिलेगा रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आप किसी भी स्टेशन पे देखोगे ना तो उसका जो बोर्ड लगा होता है, ठीक है, वहां पर स्टेशन का नाम लिखा रहता है ना, मतलब कौन सी जगह है, और यहाँ पर लिखा रहता है हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, कुछ भी लिखा रहता है, सपोज 200 मीटर्स और समथिंग, मतलब कुछ लिखा रहेगा, है ना, हिंदी में लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, राइट। तो वो कहां पर है, मतलब वो स्टेशन जो मुंबई का सी लेवल है उससे कितना ऊपर है, ठीक है, या फिर उससे कितना नीचे है। अब मुंबई सेंटर पे है, अगर उससे नीचे जाओगे तो ऑब्वियसली नीचे मिल जाएगी, मतलब इंडिया के मैप में अगर नीचे की तरफ जाओगे, है ना, तो उस लेवल से नीचे की वैल्यू मिल जाएगी, समझ आ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट हम ये लेते हैं। अब ये लेवलिंग हम करते कैसे हैं, है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डंपी लेवल होता है, राइट, और ऑटोमेटिक लेवल होता है, राइट, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, मेरे को थ्योरी में मजा नहीं आता है। वाई लेवल होता है, बट इंपॉर्टेंट है भाई, अपने आप पढ़ लेना, है ना, कि लेवल क्या होते हैं, बस इतना समझ लो कि हर लेवल पे ये होता है, यहां से हम देखते हैं, है ना, और इसी मतलब नीचे कुछ भी लगाओ, नीचे ट्राइपॉड स्टैंड होता है, लेवल होता है, और ये आपका मीन से लेवल है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी हाइट है, जिसे हम पता करने रहते हैं, जिसे हम साइट बोलते हैं, है ना। कहाँ हटा दो, चलो पूरा हटा देता हूँ, थोड़ा सा हम फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड ये क्या होती है इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना, बेंचमार्क क्या होता है, स्टेशंस क्या होता है, उन्हें डिस्कस करते हैं। फिर हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, कि रिड्यूस लेवल निकालना होता है, अच्छा रिड्यूस लेवल क्या होता है उससे डिस्कस करेंगे, जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 7-8 मिनट में, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। ओके ओके, सो सबसे पहला टर्म होता है यहाँ पर बेंचमार्क। बेंचमार्क, अब एक्चुअली बेंचमार्क को डिफाइन करने के लिए हमें रिड्यूस लेवल समझना पड़ेगा, बट चलिए ठीक है। ये क्या होता है, बेंचमार्क हमारा फिक्स्ड पॉइंट विद नोन रिड्यूस लेवल। अब रिड्यूस लेवल क्या होता है, देखो हमने अभी मीन सी लेवल की बात की, तो मीन सी लेवल से जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, उसकी हाइट को हम बोलते हैं रिड्यूस लेवल, राइट। लेट्स से मैं यहां पर एक सरफेस बनाता हूं जिससे शायद मैं समझा पाऊं, राइट, और इसको मैं बना देता हूं, है ना, बड़ी घटिया लाइन बनी है ना, ट्राई करते हैं सही बन जाए, कैसे से बेटर है, कुछ काफी बेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा मीन सी लेवल, कौन सा, ऑब्वियसली मूवी वाला, ठीक है। ओके, अब लेट्स से ये एक पॉइंट है जहां पर एक स्टेशन है ना, जिसका रिड्यूस लेवल हमने निकाल लिया है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या होगा, रिड्यूस लेवल, क्या होगा ये, रिड्यूस लेवल, कुछ भी हो सकता है, 200 मीटर, 300 मीटर, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब हमें बाकी सारे पॉइंट्स के क्या करने हैं, रिड्यूस लेवल निकालना है, ठीक है, मतलब यहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है, कहीं पर भी निकालना है, रिड्यूस लेवल निकालना है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे बेंचमार्क, क्या बोल देंगे, बेंचमार्क, समझ में आ रहा है। ये तो चलो मैंने ज्यादा स्ट्रीप बना दी है, सरफेस ऐसी नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट प्लेस करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहां से यहां तक की वैल्यू आपको पता थी, लेट्स से ये 300 मीटर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम अपनी रॉड रखते हैं, ठीक है, यहां पर हम अपनी रॉड रखते हैं और इस आई लेवल से देखते हैं ये कहां पर आ रहा है। अब बिकॉज हम पीछे की तरफ देख रहे हैं ना, जो पहली रीडिंग है वो हम कैसे देख रहे हैं, जो बेंचमार्क है उसके आगे रखेंगे, और आगे रखेंगे तो बेंचमार्क को वापस साइड करने के लिए पीछे देखना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं बैक साइड, राइट। ये हॉरिजॉन्टली लिखा रहता है, बट ये वाली रीडिंग मिलती है, राइट, मतलब देख हम पीछे की तरफ रहे, यहां पर कट किया है ना, सो हमने रेंजिंग रॉड यहां से यहां तक कितने मीटर है वो देख लिया, और इसे हम बोलते हैं बैक साइड, क्या बोलते हैं, बैक साइड। क्यों, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट से कहां देख रहे हैं, पीछे की तरफ, इंस्ट्रूमेंट से कहां देख रहे हैं, पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो पीछे की तरफ देख रहे हैं तो सबसे पहली रीडिंग मिलेगी वो होगी बैक साइड। अब अगर आप ध्यान से देखो, सो हमें सारी वैल्यूज लेनी यहां से है, मीन सी लेवल से, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसे हम बोलते हैं
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं HI से, ठीक है, HI से। अब भाई हो सकता है मैं बोलूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सेजरेट कर रहा हूं, बट 6-7 का बच्चा बता देगा, ठीक है। मैं आपकी काबिलियत पे सवाल नहीं कर रहा हूं, बट बता देगा यार। देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां तक रिड्यूस लेवल था, यहां से यहां तक बैक साइड था, समझ में आ रहा है ना। क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। ओके, अब अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, ये हमने क्या किया, मुझसे एक बार में सही लाइन बन जाए ना तो ऊपर वाला मुझे लगता है नाराज हो जाएगा, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, पता नहीं क्यों दे रहा हूँ ये, ठीक है, जैसी भी बनेगी हम को नहीं मतलब, ठीक है, ठीक है। यहां पर हमने एक रॉड रखी, अब हम फॉरवर्ड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फॉरवर्ड, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन देगी ये क्या देगी, फोर साइड, फोर साइड मींस फॉरवर्ड साइड, कौन सी देगी, फॉरवर्ड साइड, राइट। नाउ अब अगर मैं ये बोलूं यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, फोर साइड, बट इसे हम फोर साइड की जगह बोल देते हैं इंटरमीडिएट साइड। क्यों, क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यू सेम स्टेशन से देखनी पड़ेगी। सपोज मैंने यहां पर भी रॉड रखी है, ये भी देखनी है, यहां पर रॉड रखी है, ये भी देखनी है ना, तो सारी एफ बोलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जो आखिरी है हम उसे बोलते हैं फोर साइड, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर साइड, और बाकी सबको बोल देते हैं इंटरमीडिएट साइड। क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड, मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको चेंज करने से पहले जो लास्ट रीडिंग है वो होगी फोर साइड, और बाकी जो बीच की रीडिंग्स है वो क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट साइड। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से मुझे बताओ, ये वाला क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट साइड है, मतलब यहां से यहां तक की आपको वैल्यू मिल गई है, राइट। अब अगर इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, यस और नो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मींस रिड्यूस लेवल का फॉर्मूला क्या आ जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, राइट, या फिर स्लैश फोर साइड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड, इस केस में क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड, इस केस में क्या होगा, फोर साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड इज इक्वल टू इंटरमीडिएट साइड। अब यहां पर रख दिया हमने स्टेशन उठाकर, राइट, मतलब लेट्स से ऐसे रख दिया, ये कुछ हो गया, ये आई हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें इस पॉइंट का सबसे पहले रिड्यूस लेवल चाहिए होगा, राइट, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल चाहिए होगा, तो आप फिर से इस पॉइंट को बैक साइड करोगे, राइट, इस पॉइंट को क्या करोगे, बैक साइड तो करोगे, तब तो आपको एक नया बेंचमार्क मिलेगा, राइट। अभी हमें ये मिल गया है तो ये हमारा नेक्स्ट बेंचमार्क है, राइट। तो यहां से हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वापस से निकालना होगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम सेम क्या करते हैं, दिस प्लस बैक साइड करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, बेंचमार्क में ये वाली वैल्यू जोड़ दोगे यहां से यहां तक, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और फिर से वही प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा, फिर से वही प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा। मींस यहां पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जहां पर स्टेशन चेंज होता है वहां पर हमें एक ही पॉइंट की दो वैल्यूज मिलती हैं। जहां पर स्टेशन चेंज होता है वहां पर हमें एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू मिलती हैं, एक बैक साइड मिलती है, एक इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड, जो भी, राइट। क्यों, क्योंकि यहां से आप पीछे भी देख रहे हो, यहां से आप आगे भी देख रहे हो, राइट। सेम स्टेशन मतलब यहां पर ही रख के आप पीछे भी वैल्यू देख रहे हो, आप आगे भी वैल्यू देख रहे हो, राइट। तो जहां पर स्टेशन चेंज होगा उस सेम पॉइंट पर वैल्यू मिलेगी, राइट। बस इतना याद रखना। मुझे लग रहा है जितने की जरूरत है ना, देखो है तो बहुत कुछ, बट टाइम की थोड़ी सी कमी है, सो जितने की जरूरत है उतना मैंने समझा दिया है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ऐसा दो मेथड होते हैं, है ना, हमें रिड्यूस लेवल निकालने के लिए। एक को बोलते हैं हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है राइज एंड फॉल, और दोनों सेम ही होते हैं यार, कुछ नहीं होता है, राइज एंड फॉल। अब राइज एंड फॉल का मतलब क्या है, देखो ये वाला पॉइंट सपोज 300 मीटर पे था और ये वाला पॉइंट लेस से 280 मीटर पर आ गया, राइज हुआ है, फॉल हुआ है, फॉल हुआ है। ये 280 मीटर पे था, ये 230 मीटर पे आ गया, राइज हो गया, फॉल हो गया, फॉल हो गया। ये सपोज लेस से 260 मीटर पर आ गया है, ये 230 पे था, ये 260 पे आ गया, राइज हुआ है, फॉल हुआ है, राइज हो गया, राइट। सो हम रिड्यूस लेवल का डिफरेंस देखते हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो राइज होता है, नेगेटिव आ रहा है तो फॉल होता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, उससे थोड़ा सा बेटर तरीके से समझते हैं।
ऑलराइट। चल ओके, सो ये क्वेश्चन है। मैंने जो की पॉइंट्स थे क्वेश्चन के वो लिख दिए हैं, और जो सबसे परेशानी वाला काम है मेरे लिए स्पेशली, राइट। ओके, जो सबसे परेशानी वाला काम है मेरे लिए, मैंने टेबल बना लिया है, लाइंस सीधी उल्टी जैसी भी है, देख लो। अब देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। पहला, फर्स्ट रीडिंग, मैंने बताया था फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, बैक साइड। एक स्टेशन पर लास्ट रीडिंग क्या होती है, फोर साइड। बीच वाली रीडिंग्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट साइड। इतना याद रहेगा क्या, याद रहेगा, राइट, ठीक है। अब यहां पर कुछ दिया होता है चेनेज। चेनेज क्या होता है कि यार हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यूज में हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कितने कितने इंटरवल पे अपना स्टेशन चेंज कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं 165 पे, तो पहला कितना हो जाएगा 165 पे, और कितने कितने इंटरवल पे चेंज कर रहे हैं 15 मीटर्स पे, तो दूसरा क्या हो जाएगा 180, तीसरा क्या हो जाएगा 195, देन क्या हो जाएगा 210, देन क्या हो जाएगा 225, देन क्या हो जाएगा 240। देख लेना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, राइट। देन 255, देन 15 में 270, देन 285 एंड देन 300। समझ में आ रहा है? मतलब पहले पॉइंट पर कितना था 165 से स्टार्ट कर रहे थे, 15 का इंटरवल था, ऐड करके लिख दिया, खत्म काम। इसका कोई काम नहीं है। Now it is given the reduced level of the first point is 108.085. ये दिया है 108.085. This is given, right? All values are in meters. मैं बार बार लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है ना। यूनिट में लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, राइट। सबसे पहली रीडिंग, अच्छा चेंज कहां पर है, फोर्थ पे, यानी 1 2 3 4 इस पॉइंट पर चेंज है। मतलब ये क्या हो जाएगा, जो फोर्थ रीडिंग है वो आपकी है दैट इज 0.860, मतलब ये क्या होगी फोर्थ साइड, मतलब इसके बाद चेंज कर लिया है। एंड नाइन्थ पे 5 6 7 8 9 यानी 1.965। ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने सर्कल किए हैं इसके बाद चेंज है, मतलब ये प्रीवियस स्टेशन पे आखिरी रीडिंग है, राइट। और लास्ट रीडिंग क्या होती है, फोर्थ साइड होती है। चलो ठीक है ना। एक और चीज याद करना, यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, रिड्यूस लेवल ऑफ नोन पॉइंट प्लस बैक साइड, राइट। और रिड्यूस लेवल का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड विच एवर इज गिवन। बस यार ये दोनों फॉर्मूले लगाते जाओगे खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा है। पहले रीडिंग्स लिख लेते हैं। सबसे पहली रीडिंग 3.150। अब ये अगर आखिरी रीडिंग है पहले स्टेशन की, ये फोर साइड है, तो ये दोनों क्या होंगे इंटरमीडिएट साइड। कहां पर, सेकंड पे, दैट इज 2.245, देन 1.125, यही होगी, राइट, इंटरमीडिएट साइड। एंड देन 0.860, ये क्या होगी पहले स्टेशन पे आखिरी रीडिंग, यानी आखिरी रीडिंग कहां पर जाएगी फोर साइड पे। अब यार देखो मैंने बताया था जहां स्टेशन चेंज होता है तो वहां पर दो वैल्यू होती है ना। पहले स्टेशन से फोर साइड आएगा, दूसरे से बैक साइड आएगा, राइट। बैक साइड आएगा मतलब सेम पॉइंट पर आपको दूसरी वैल्यू भी मिलेगी बैक साइड की, मतलब जस्ट नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 3.125, क्योंकि यहां पर स्टेशन चेंज हुआ है। यहां पर क्या हुआ है, स्टेशन चेंज हुआ है। फिर से रिपीट करोगे, अब ये फोर साइड है तो जो बाकी वैल्यूज क्या है 2.760, देन 1.835, देन 1.470, ये क्या हो जाएंगे इंटरमीडिएट साइड। एंड 1.965 क्या हो जाएगा फोर साइड, राइट, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेशन पे ये क्या हो गया लास्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगी फोर साइड। अब अगर ये फोर साइड है, मतलब ये स्टेशन यहां पर चेंज हो रहा है, तो यहां पर एक और वैल्यू मिलेगी बैक साइड की, और वो बैक साइड कितनी हो जाएगी 1.225, राइट, 1.225। अब ये तो आखिरी वैल्यू की बना है, तो ये क्या हो जाएगी आखिरी वैल्यू क्या होगी फोर साइड, मींस दैट इज 2.390, एंड दैट इज लास्ट वैल्यू इज फोर साइड, दैट इज 3.035, राइट। हो गया, मतलब ये बन गई आपकी सारी वैल्यूज लिख गई। अब आपका काम बहुत ही आसान है, सिर्फ ये दो फॉर्मूले लगाने। सबसे पहले हम निकालेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जहां तक इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट उठा ही नहीं रहा एक जगह से तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे बदलेगा, मतलब यहां तक सेम रहेगा, है ना, और फिर कहां पर दोनों वैल्यूज हैं यहां तक सेम रहेगा, राइट। सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। इस पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड मींस 108.085 प्लस
3.150, राइट? यही होगा रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, है ना? कितना आ रहा है? ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 108.085 प्लस 3.150, ये आ रहा है 111.235, राइट? अब मेरे पास जगह नहीं है ना, कहां पर लिखूं? यहां पर लिख दूं 111.235, ठीक है? ये आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या आ गया? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है क्या? 111.235 ये इज इक्वल टू 111.235। अब ये सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहां तक रहेगा? इस पॉइंट तक। अब हमें चाहिए रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। यहां पर क्या है? इंटरमीडिएट साइड। तो रिड्यूस लेवल क्या हो जाएगा? 111.235 माइनस 2.245, राइट? माइनस 2.245 कितना आ गया? 108.99। कितना आ गया? 108.99, राइट? अभी स्टेशन चेंज नहीं हुआ ना, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा। तो यहां का रिड्यूस लेवल क्या होगा? अगेन 111.235 माइनस 1.125, राइट? तो इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं। 111.235 माइनस 1.125, ये आ गया हमारे पास 110.110। 110.110 सिंपल है ना यार? रिड्यूस लेवल्स तो भी निकालने हैं सारे पॉइंट्स के, निकाल लिया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं, फोर साइड इंटरमीडिएट साइड जो भी गिवन है। नेक्स्ट टाइम का अब यहां पर क्या गिवन है? इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन क्या है? फोर साइड तो है, वो भी कर सकते हैं। तो 111.235 माइनस 0.860, देखो कितना है, राइट? सो 111.235 माइनस 0.860 और ये आ रहा है 110.375। 110.375 समझ में आ रहा है? अब इस पॉइंट पर ये जो रिड्यूस लेवल बना है वो चेंज स्टेशन के लिए बेंचमार्क हो जाएगा। बेंचमार्क हो जाएगा मतलब यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, क्योंकि अब आपने पूरा इंस्ट्रूमेंट उठाकर कहीं और रख दिया है। तो जहां पर रखा है वहां का जो रिड्यूस लेवल होगा उससे आपको पता चलेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, राइट? तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस लेवल उस पॉइंट का प्लस बैक साइड, ये देखो दिया हुआ है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, मतलब क्या लिख सकते हैं? 110.375 प्लस कितना? 3.125। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया? प्लस 3.125, दैट इज 113.5 मीटर्स, राइट? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब यार फिर से वही रिपीट कर दो, है ना? अब जहां पर स्टेशन आपने चेंज किया था वहां का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया है, तो रिड्यूस लेवल निकालना कितना ही मुश्किल होगा? 113.5 माइनस क्या? इंटरमीडिएट साइड 2.760 माइनस 2.760 कितना है? 110.74। 110.74 खत्म हो गया, राइट? सिमिलरली अभी यहां पर भी इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी क्या होगा? सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 113.5 माइनस 1.835। देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है। 113.5 माइनस 1.835, ये आ रहा है 111.665। 111.665 समझा रहा है? यहां पर भी अभी चेंज नहीं हुआ है, फिर से 113.5 माइनस 1.470। सो 113.5 माइनस 1.470, ये आ रहा है 112.03। 112.03 यार सिंपल है ना, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करता जा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर चेंज हो रहा है, बट पहले यहां पर रिड्यूस लेवल निकलेगा। कैसे निकलेगा? सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब जो आखिरी रीडिंग है वहां पर तो इंस्ट्रूमेंट वहीं पर रखा है ना, वो रीडिंग लेने के बाद आपने शिफ्ट किया, तो 113.5 माइनस 1.965, 113.5 माइनस 1.965, सॉरी
113.5 माइनस 1.96, ये कितना आ रहा है 111.535। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मेरे कैल्शियम को दिक्कत हो गई थी, इसको जस्ट टाइम लग गया। चलो ठीक है, ओके। नाउ अब यहां पर रिड्यूस लेवल मिल गया। जैसे ही रिड्यूस लेवल मिला, आपने इंस्ट्रूमेंट उठाकर दूसरी जगह रख दिया। जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट उठाकर दूसरी जगह रखा तो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे आएगा, उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड मींस 111.535 प्लस 1.225 प्लस 1.225 और ये आ रही है वैल्यू 112.760, 112.760। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से रिपीट मारो यार, है ना, क्या होगा 112.760 माइनस 2.390, सॉल्व करता हूं, देखता हूं कितना आता है। ये आ रहा है आपका, एंड दैट इज 110.370, 110.370, right? And the last value, the reduced level of the last point, again instrument to change हुआ नहीं है तो minus 3.035 and that will be equal to 109.725, 109.725 meters। अब देखिए सारे पॉइंट्स की आप, है ना, जिस जिस पॉइंट पर आपने चाहिए था सारे पॉइंट्स पर आपको रिड्यूस लेवल मिल गए हैं। बस यही करना था। अब इसको चेक करने का एक तरीका होता है ना, मतलब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, यहां लिखो चेक समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ये आपका इक्वल होना चाहिए लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल, राइट। लास्ट रिड्यूस लेवल क्या है आपका 109.725, फर्स्ट रिड्यूस लेवल क्या है 108.085, राइट। और ये समेशन लिख लीजिएगा, मतलब समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ठीक है। सबका समेशन आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, और ये चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन सही है तो ऑब्वियसली आंसर सही ही आएगा। अब यहीं पर जो है ना, चलो इसको हटा दो, इसी को अगर मुझे राइज एंड फॉल मेथड में करना है तो क्या करेंगे, अरे भाई देखो यहां पर रिड्यूस लेवल कितना था 108.085, यहां पर कितना हो गया 108.99, मतलब थोड़ा सा ऊपर चले गए, थोड़ा सा ऊपर चले गए तो ये क्या हो गया राइज। और कितना राइज होगा क्या नहीं निकाल पाओगे, 108.99 माइनस 108.085, ठीक है। सिमिलरली 108.99 से 110 चले गए, अब राइज कितना राइज 110.110 माइनस 108.99, ठीक है। कहीं पर फॉल हो रहा है क्या, और ये अब ये देखो 110.74 है, सॉरी ये भी राइज हो रहा है, राइज 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 राइज, यहाँ पर फॉल हो रहा है 111.535 था, यहाँ पर क्या हो गया 110, क्या हो गया 4, कितना फॉल हुआ, अरे भाई सब्ट्रैक्ट कर लो, बस ये राइज एंड फॉल मेथड बन जाता है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन है राइज एंड फॉल मेथड से या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको लेवलिंग का कॉन्सेप्ट और भी क्वेश्चन समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।